एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान वो सभी एक गांव पहुंचे। उस गांव में उनका एक किसान भक्त रहता था। बुद्ध को देखते ही उसने उनका पैर छुआ और विश्राम करने को कहा। कुछ ही क्षण के बाद रात होने वाली थी, तो बुद्ध ने वही रात रुकने का मन बनाया और अपने भक्त से बातें करने लगा। तब भक्त ने कहा, प्रभु, आप इतने दिनों में आए हो तो मेरी एक मनोकामना है। क्यों ना कल प्रातःकाल एक प्रवचन कार्यक्रम रखा जाए। भक्त की बात सुनकर बुद्ध ने हामी भरी। उसके बाद कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हुई। प्रवचन शुरू हुई। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, है कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। दोस्तों, यही है एक सत्पुरुष के ज्ञान का प्रभाव। जो इनके रास्ते में चलता है वो अवश्य ही ज्ञानी और समृद्ध हो जाता है। इसीलिए हमेशा संगत उसी का करे जो आपको जीवन के हर मुश्किलों से लड़ने और जीवन में सफल सही निर्णय लेने का ज्ञान देता हो। व्यर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो सब कुछ बर्बाद कर दे।